जय हिंद दोस्तों। आज जो बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आज आएगा तो आएगा ही। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो अधिकांश विद्यार्थी छोड़ के आएंगे, तब कि आप करके आइएगा, तो औरों से आप आगे रहिएगा। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। बिना समय के बाद हम लोग चलते हैं रिवीजन की ओर। चलिए, पहला है अम्ल और सूत्र। मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O5। टार्ट्रिक एसिड C4H6O6। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6। साइट्रिक एसिड C6H8O7। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। सिरका C2H4O2। मेथेनॉइक एसिड COOH। लैक्टिक एसिड C3H6O3। यूरिक C5H4N4O3। आप सोचिएगा भैया इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। हाँ, हमारे पास समय नहीं है, रिवीजन करने का टाइम है, अंत समय है। आज ही 20 जुलाई, आज बिहार पुलिस का एग्जाम है, तो हम जितना फास्ट होगा हम उतना क्विक रिवीजन करवाएंगे। तो आप भी मेरा साथ दीजिए और रिवीजन में भाग लीजिए। मैलिक एसिड पता है किसे पाया जाता है? नहीं, सेब में। किसे पाया जाता है? सेब में। टार्ट्रिक एसिड इमली अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक। एस्कॉर्बिक विटामिन सी। एस्कॉर्बिक साइट्रिक खट्टे पदार्थ। ऑक्जेलिक टमाटर और पालक। सिरका एसिटिक एसिड। मेथेनॉइक जितने भी चींटी है, फॉर्मिक एसिड या मेथेनॉइक एसिड पाए जाते हैं कीट में। लैक्टिक एसिड दूध दही में लैक्टिक एसिड। इसके अलावा ब्यूटेरिक एसिड से पाया जाता है मक्खन में। ब्यूटेरिक एसिड मक्खन में। यूरिक एसिड मानव मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है। अम्ल और उसके पीएच मान। पिछले 16 जुलाई जो एग्जाम हुआ था उसमें भी नींबू का पूछा गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए, नींबू का पीएच मान क्या था? 2.5। नींबू का पीएच मान क्या होता है? 2.5। सिरका का क्या होता है? 2.4। सिरका का 2.4। दूध का 6.5। शुद्ध या उदासीन जल का 7 होता है, आपको भी पता है। 7 से कम वाला अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा वाला क्षारीय होता है, जबकि 7 उदासीन होता है। इसलिए नमक, उदासीन जल जो हम लोग जल पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मानव रक्त 7.4। आंसू का भी 7.4 होता है। मानव मूत्र 5.6। मानव मूत्र 5.6। अम्ल में उपस्थित एंटासिड जिसको पेट का अम्ल कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, 1.5 रेंज आएगा तो 1.5 से 3 के बीच। शराब 2.8। शराब 2.8 जिसको दारू कहते हैं। वर्षा जल 5.5। वर्षा जल का पीएच मान कितना है? 5.5। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितना है? 10.5। कितना है? 10.5। तो चलिए आज दूसरा टॉपिक चलते हैं, उपयोग और कांच। यानी कुछ ऐसे गिलास हैं जिसका उपयोग हम लोग किस प्रकार के कांच क्या करते हैं? सन ग्लास, चश्मा धूप से बचने के लिए चश्मा। सन ग्लास में क्या लगाते हैं? कुरुक कांच। क्या लगाते हैं? कुरुक कांच का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला जो प्रयोग करते हैं, बीकर जो देखे होंगे लैब के अंदर, जो सीआईडी में डॉक्टर सालुके साहब करते, देखते हैं ना, मैडम तारिका भी करती है। उसमें जो मतलब क्या होता है? पायरेक्स कांच का जो बना होता है। किसका बना होता है? पायरेक्स कांच का बना होता है, जितने भी बीकर होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब घर में देखे होंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब किससे बने होते हैं? फ्लिंट कांच से। किससे बने होते हैं? फ्लिंट कांच से बने होते हैं। खिड़की और पे वाटर जितने भी गाड़ी है, कार है, खिड़की बने होते हैं ना, पे वाटर वाला भी गिलास आता है, किसके बने होते हैं? मृदु कांच के। चलिए अगला चलते हैं, कठोर जल और मृदु जल। जब यहाँ से क्वेश्चन आता है विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। कठोर जल, मृदु जल। कठोर जल कहते किसको है? वैसे जल जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है उसे कठोर जल कहते हैं। वैसे जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करता है उसे मृदु जल कहते हैं। तो कठोर जल मृदु जल में कोई अंतर दिक्कत नहीं होगा? चलिए, नहीं होगा। तो कठोर जल जब देखते हैं तो जल में 2 प्रकार की कठोरता पाया जाता है, एक अस्थाई एक अस्थाई। अब एक को याद करिएगा, दूसरा आप नहीं याद होगा। क्यों याद करेंगे? टाइम का बर्बाद करेंगे। एक को याद करेंगे, दूसरा छोड़ देंगे, दूसरा ऑप्शन आएगा मार देंगे। अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखिए 100 यहाँ भी है और 100 यहाँ भी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जल में अस्थाई कठोरता पाई जाती है। इसे दूर करने के लिए धोवन सोडा Na2CO3 इसका फार्मूला पता होता है। धोवन सोडा का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। इसको मिला के हम लोग कठोर अस्थाई कठोरता को समाप्त करते हैं और जल को मृदु बना देते हैं। तो मृदु अस्थाई कठोरता क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। क्या होते हैं? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। दोनों में देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम ही उपस्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसको
दूर करने के लिए क्या करते हैं, पानी को जितना हो सके उबालिए, उबालने के बाद क्या बनता है, मृदु जल बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वे तत्व जो अमलगम नहीं बनता। पहला अमलगम होता क्या है, अमलगम मरकरी के साथ अन्य तत्वों का मिश्रण अमलगम का निर्माण करती है। मरकरी के साथ अन्य तत्वों का मिश्रण अमलगम का निर्माण करती है। तो अमलगम कौन कौन तत्व नहीं बनाता, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, पिछले साल बहुत बार आया है, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, तो हम छोड़ेगा नहीं, आएगा तो हम छोड़ेगा नहीं। कौन कौन नहीं बनता, लोहा टंगस्टन प्लेटिनम, लोहा टंगस्टन प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाता है। चलिए आगे, पौधे के उत्तक 16 जुलाई के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेनकाइमा किस प्रकार के उत्तक है, इसका उपयोग क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। चलिए आज देखते हैं, आज के बाद उत्तक से क्वेश्चन आएगा, गलती होने नहीं देंगे, क्यों होने देंगे, पढ़ लेंगे, पढ़िए लेंगे। अस्थायी पौधे के उत्तक दो प्रकार, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी में विभोजीय उत्तक आता है, अस्थायी में विभोजीय उत्तक आता है। विभोजीय उत्तक को मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल, एपिकल लेटरल इंटेंकुलर, एपिकल लेटरल इंटेंकुलरी। एपिकल का काम होता है, शीर्ष का काम होता है पौधे की लंबाई को बढ़ाना, क्या करना, लंबाई को बढ़ाना। जबकि पार्श्व का काम होता है उसकी मोटाई को बढ़ाना, क्या होता है, पौधे की मोटाई को बढ़ाना। साथ ही अंतर्वेशी जो होता है ये पौधे की लंबाई की वृद्धि को कंट्रोल करता है। घास देखते हुए छोटे छोटे हो जाते हैं, झाड़ियां थोड़ा उससे बड़ी होती है, पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं, ये इसी के कारण होता है। चलिए दूसरे बात है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी उत्तक, एक जटिल अस्थायी उत्तक। इसमें से जटिल अस्थायी उत्तक से ज्यादा क्वेश्चन आता है। अभी तो सरल अस्थायी उत्तक से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा वायु एवं मृदु उत्तक भी कहते हैं, पेरेन्काइमा को वायु एवं मृदु उत्तक भी कहते हैं, जबकि ये एक जीवित उत्तक है। क्या है, जीवित उत्तक है। दूसरे बात है कोलेन्काइमा, ये भी एक प्रकार का जीवित उत्तक है। ये पौधे की यांत्रिक सहायता देखते रहिएगा, जब आंधी तूफान आता है, अभी बारिश का समय है, जब आंधी तूफान आता है पौधे लचीले हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, तो पौधे में फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन लाने का काम करता है कौन, कोलेन्काइमा। कौन, कोलेन्काइमा। अगला देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा, ये मरा हुआ होता है, मृत होता है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन जितने भी फल होते हैं उसके कठोर आवरण, नारियल को देख लीजिए, अखरोट को देख लीजिए, इसके जो कठोर आवरण आप देख पा रहे हैं, जिससे किसी का कपार में चोट लग सकता है, ये किस प्रकार के हैं, स्क्लेरेन्काइमा के कारण है। किसके कारण, यानी कठोर और मजबूती प्रदान करने का काम स्क्लेरेन्काइमा का होता है। दूसरा देखते हैं जटिल अस्थायी उत्तक, ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। ये तो आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, 7 क्लास से ही बार बार आ रहा है, जो से जल, जो से जाइलम। जाइलम का काम होता है जल को जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये एक दिशीय काम करती है, एक दिशीय का मैं एरो बना दिए, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। डिप्ली क्वेश्चन पूछेगा किस ओर, नीचे से ऊपर। जबकि फ्लोएम का काम है फ से फल, फ से फूड, फूड मतलब भोजन। ये भोजन को तो प्रत्येक अंग को जरूरत होती है, सॉरी, पौधे को भोजन के प्रत्येक अंग को जरूरत होती है। ये दोनों दिशा में काम करती है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी, क्योंकि भोजन तैयार क्या होता है हरे भागों में। हरे भाग कहाँ क्या होते हैं, तने और पत्तियों में, इसलिए ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। बाय डायरेक्शनल होता है, द्विदिशीय होता है। क्या, फ्लोएम। फ्लोएम में यहाँ क्वेश्चन आता है कि चार्ली नलिका, चार्ली कोशिका किस प्रकार के जटिल उत्तक में पाए जाते हैं, फ्लोएम में। वाहिकाएं किसमें पाई जाती है, तो जाइलम में, याद रखिएगा भैया। चलिए अगला पढ़ते हैं जी का मान। यहाँ भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है। जी का मान, जी का फॉर्मूला होता है जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। जी अधिकतम होगा कहाँ, ध्रुव पर, क्योंकि आर वहां कम होता है, विषुवत पर आर ज्यादा होती है, इसलिए जी का मान कम होगा। जब 0 होगा तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के घूर्णन से जी का मान में कमी आता है, पृथ्वी के घूर्णन से जी के मान में कमी आता है, जबकि पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में कमी ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे विज्ञान में 7 मूल मात्रा के, फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो 7 मूल मात्रा राशि को हम लोग पढ़े होंगे। 7 में पहला लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, समय को सेकेंड में, तापमान को केल्विन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में,
विद्युत धारा को एम्पियर में ए बड़ी इसलिए लिखा गया, के बड़ी इसलिए लिखा गया क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल होती है। ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला। धातु निष्कर्षण की विधियां, जब यहाँ से क्वेश्चन आता है अच्छे अच्छे की हवा टाइट हो जाती है। आज के बाद यदि आज क्वेश्चन आ जाता है तो आप बना के आइएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक फैलाए। विद्युत अपघटन, धातु निष्कर्षण दो विधि है, विद्युत अपघटन विधि, भर्जन विधि, निस्तापन विधि, सॉरी 3 विधियां। विद्युत अपघटन, भर्जन और निस्तापन। विद्युत अपघटन वैसे पदार्थ के लिए यूज करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातुओं को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत अपघटन का। जबकि भर्जन और निस्तापन जो कम क्रियाशील धातुओं के लिए उपयोग होता है। पहला देखते हैं भर्जन और निस्तापन, ये दोनों से क्वेश्चन बार बार आता है। भर्जन को इंग्लिश में रोस्टिंग बोलते हैं। देखिए हम इंग्लिश में इसलिए बता रहे हैं, यही से क्वेश्चन ट्विस्ट है। इसमें देखिए ओ आ रहा है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उपस्थिति, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में। वो भी एस भी आ रहा है, सल्फाइड अयस्क को अलग करने के लिए उपयोग होता है। देखिए ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क की धातु को निकालने में प्रयोग होता है। तो इंग्लिश नाम याद रखिए, कुछ याद नहीं करना है। ओ है ऑक्सीजन आएगा, एस है सल्फाइड अयस्क आएगा। जबकि निस्तापन कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन C4 कार्बोनेट, कार्बोनेट अयस्क को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए आगे, महत्वपूर्ण रोग, महत्वपूर्ण रोग हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? महत्वपूर्ण रोग। चलिए महत्वपूर्ण रोग देखते हैं। जब पानी में, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था ये कैडमियम वाला, जब पानी में कैडमियम मिला होता है तो कौन सी बीमारी होती है? इटाइटाई। हम उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन बना लिए हैं। जब नाइट्रेट मिला होगा क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब पानी में नाइट्रेट होता क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक जब होता है तो कैंसर। जब पानी में आर्सेनिक मिला होगा क्या बीमारी होगा जी? कैंसर होगा। पारा के मिले, पारा के बोलते मरकरी, मोह से मरकरी, मोह से मिनीमता, मोह से मरकरी, मोह से मिनीमता। ट्रेकोमा जीवाणु जनित बीमारी है, ट्रेकोमा जीवाणु जनित, वो भी आंख से, किससे? आंख में होने वाला बीमारी है। हेपेटाइटिस लीवर को खराब कर देता है, हेपेटाइटिस लीवर को इफेक्ट करता है, लीवर को विषाणु जनित बीमारी है। हेपेटाइटिस ए, बी, हेपेटाइटिस सी भी होता है, याद रखिएगा। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जीवाणु जनित बीमारी है, विषाणु नहीं है। चलिए, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, गोनोरिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, गोनोरिया, ये सभी अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में लाल और हरा रंग देखना सक्षम नहीं होता, इसे बोलते हैं वर्णअंधता। ये सभी अनुवांशिक बीमारी जो जन्मजात बच्चों में आता है। एड्स, डेंगू, HIV, सर्दी जुकाम, पोलियो, चेचक, रूबेला, खसरा, ये सभी किससे आने वाला है? विषाणु से। किससे? विषाणु से। जबकि चेचक जो होता है किससे आता है? बेरियोला नामक वायरस के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु और उसके अयस्क, धातु और उसके अयस्क से भी क्वेश्चन आता है तो आप जरूर देख के जाइए। धातु, लोहा, लोहा का अयस्क का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेनाइट पूछेगा भारत में सबसे अधिक कौन? लोहा का अयस्क मिलता है मैग्नेटाइट। क्या मिलता है? मैग्नेटाइट मिलता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, Fe2O3। मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, Fe3O4। जबकि सिरेनाइट का होता है FeCO3। ये कार्बोनेट अयस्क है। एल्युमिनियम, ये बहुत भी है, ये बहुत बार आ चुका है, बीपीएससी भी पूछ गया इस यहाँ से, आप याद रखिएगा। बॉक्साइट, बॉक्साइट Al2O3 × 10S2O, बॉक्साइट। कोलंडम आएगा तो Al2O3 आएगा। क्रायोलाइट आएगा Na3Lf6। ये तीनों किसका है? एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम है। थोरियम, मोनाजाइट, थोरियम, मोनाजाइट पूछा जाता है क्वेश्चन। मोनाजाइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? केरल में। मोनाजाइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? केरल में। लेड, गैलेना, लेड, गैलेना, गैलेना का फॉर्मूला क्या था? PbS। ये सल्फाइड अयस्क है। सिरुसाइड, याद रखिएगा, सीधे राइट सिरुसाइड में गड़बड़ाना नहीं है। यहाँ सीरू, यहाँ सीडे, सिरुसाइड PbCO3, सिरुसाइड PbCO3। सोना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैल्वेनाइट, कैल्वेनाइट, सिल्वेनाइट, कैल्वेनाइट, सिल्वेनाइट इंपॉर्टेंट ऐसे है सोना के। चांदी, अर्जेंटाइट, सोने, चांदी, अर्जेंटाइट। कॉपर का देखे तो कॉपर पायराइट, कॉपर का देखे तो कॉपर पायराइट, CuFeS2, CuFeS2। क्यूप्राइट, Cu2O, क्यूप्राइट, Cu2O। कॉपर ग्लास, Cu2 है, कॉपर ग्लास, Cu2 है। जिंका, जिंकाइट, कैलामाइन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जिंकाइट ऑक्साइड है, ZnO, ZnO, कैलामाइन, ZnCO3 कार्बोनेट अयस्क है। चलिए एक बीमारी रह गया था, देख लेते हैं। मलेरिया, पायरिया, कालाजार, पेचिस, सोने की बीमारी, ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से। किससे होता है? प्रोटोजोआ। बाल झड़ना, बाल झड़ना, बाल झड़ना और नोचली, खुजली, ये सारे किससे होने वाली बीमारी है? त्वचा संबंधी बीमारी। कवक, किससे होता है? कवक। हाँ,
अब आते हैं एक लिंगी और उभयलिंगी। फल सब्जी अनाजों से क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन एक लिंगी है कौन उभयलिंगी है, हम लोग बार बार कंफ्यूज होते हैं। हम लोग उतने पढ़े जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा, तो हम काहे एक लिंगी याद करें, उभयलिंगी कोई दोनों में से एक तो याद कर ले, दूसरा अपने आप ऑप्शन से छाट देंगे। हम कर लेते हैं उभयलिंगी को याद। धान गेहूं कपास सरसों, धान गेहूं कपास सरसों, धान गेहूं कपास सरसों। गुल्लर बैगन आलू टमाटर, धान गेहूं कपास सरसों, गुल्लर आलू बैगन टमाटर लीली गुलाब, गुल्लर आलू बैगन टमाटर लीली गुलाब। सूरजमुखी सारे क्या है, उभयलिंगी है। क्या है, उभयलिंगी है। एक लिंगी भी देख लीजिएगा, कोई इच्छा होगा तो। चलिए सत और असत फल, सत और असत फल, इसमें भी वही करना है, एक याद करना है, दूसरा याद नहीं करना है। तो असत फल याद कर लीजिए, बार बार सेब और संतरा क्वेश्चन आता है, तो सेब संतरा अनानास नाशपाती, सेब संतरा अनानास नाशपाती, अंजीर अमरूद अनार काजू, अंजीर अमरूद अनार काजू। सातों लौकी स्ट्रॉबेरी, ये सारे क्या है, असत फल है। असत फल जिसके नीचे फूल का कुछ अंश लगा होता है, वैसे फल को असत फल कहते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे कमेंट बॉक्स में जो आपकी इच्छा हो लिखिए, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।